Hello guys, welcome to our channel Future Academy Education. Let's start SYJC जिसमें हमने चालू किया था SYJC अकाउंट्स में। और गाइस SYJC अकाउंट्स लेक्चर नंबर 2 जिसका हमने डेथ ऑफ पार्टनर चालू किया था लास्ट टाइम। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट द वर्किंग नोट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर। वर्किंग नोट के बारे में हमने बात किया था। जैसे एग्जांपल में बताऊं, मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में, जो चैनल पे नए हैं वो कृपया जाके सब्सक्राइब कीजिए और पहला वीडियो देखिए, ताकि आप पहला वीडियो देखेंगे तभी आपको सेकंड वीडियो समझ में आएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात किया था कि डेथ ऑफ पार्टनर होता क्या है। एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो रही है, बेचारा मर गया तो बिजनेस में उसका जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी उसका गुडविल होगा, वो हमें देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? उसकी आत्मा को? उसकी आत्मा को नहीं, उसके किसी रिश्तेदार को, या तो उसका बेटा, या तो उसकी बेटी, या तो उसकी मम्मी, या तो उसके बाबा। कोई ना कोई तो आ सकता है मांगने के लिए कभी ना कभी यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, जिसको भी दूंगा उसके बदले, जो भी मरा हुआ पार्टनर है उसके बदले अगर मैं किसी को दे रहा हूं पैसा, तो वो मेरा एग्जीक्यूटर होगा, वो उसका एग्जीक्यूटर होगा। अगर मरे हुए पार्टनर के बदले कोई पैसा मांगने आ रहा है तो वो उसका क्या होगा? एग्जीक्यूटर कहलाएगा। और हम उसको कितना पैसा देने वाले, यही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब याद रखना, मैंने आपको कल भी लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वर्किंग नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, और हमारा सम स्टार्ट वर्किंग नोट से ही होगा। विदाउट वर्किंग नोट आप सम सॉल्व नहीं कर सकते, आपकी वो दो एंट्री रह जाएगी, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये दो वर्किंग नोट हमें सॉल्व करते हैं। एंड देन फॉर्मेट आपका रेडी है। फॉर्मेट क्या है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। ये क्वेश्चन में बोलता नहीं है, बट हम अपने लिए बनाते हैं। एंड लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन डेट नहीं लिखा हूं मैं। डेट कब का लिखना है? जिस डेट पे पार्टनर मर रहा है वो डेट यहां पे आएगी। 1 अप्रैल भी नहीं आएगा, 31 मार्च भी नहीं आएगा। जिस डेट पे पार्टनर की डेथ हो रही है वो डेट यहां पे हम लिखेंगे। हमेशा यही होगा। बैलेंस शीट कभी भी पार्टनर्स के डेथ वाले डेट पे बनेगी। क्यों? उसके अगले दिन के बाद बिजनेस नया हो जाएगा। तब बिजनेस में 3 पार्टनर थे, अब कितने बचेंगे? 2। तीसरे पार्टनर की पूरी चीजें निकाल दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बैलेंस शीट उस डेट तक का बनता है। अगले दिन से बैलेंस शीट नया बन जाएगा, मतलब बिजनेस नया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो सम करने से पहले वर्किंग नोट करना है अपने को। वर्किंग नोट सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद सम पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सम। टेक्स्ट बुक देखो, पेज नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 1। मैं लिख देता हूं पेज नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखना क्या दिया है। कल हमने ये सम किए थे, बट खाली हमने वर्किंग नोट किया था। आज हम पूरा कंप्लीट सम करने वाले विद टैली। देखो क्या दिया है। रेखा, मेनका, मुक्ता were partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1। 3 पार्टनर्स है, रेखा, मेनका, मुक्ता, सब कॉपरेट करेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे। रेखा, मेनका, मुक्ता were partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1। तीनों पार्टनर का रेशियो भी दिया हुआ है हमें। Their balance sheet as on 31 March 2019, बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। ले लेना पेंसिल मार्किंग करने के लिए। लाइबिलिटी, मैंने तुमको कल बताया था पोस्टिंग। लाइबिलिटी का लाइबिलिटी में दिखना है और एसेट का एसेट में। बस लाइबिलिटी में 2 चीजों को छोड़ के। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी में क्या क्या नहीं आता है? कैपिटल और रिजर्व। कैपिटल एंड कोई भी कैपिटल किधर आएगा? पीसीसी, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। कोई भी रिजर्व किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पीसीसी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, बाकी लाइबिलिटी की जो भी चीजें होंगी वो लाइबिलिटी में लिखना है अपने को। वो सारी चीजें लाइब्रेरी में लिखनी। पोस्टिंग सेम, एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसा।
तो यहाँ पे देखो कैपिटल लिखा है, कैपिटल किधर आएगा, बोलो कैपिटल किधर आएगा, फिर क्रेडिटर कहाँ आएगा, लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व, पीसीसी, तीनों पार्टनर को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई ओल्ड पार्टनर नहीं है, कोई नया पार्टनर नहीं है, सभी पुराने ही पार्टनर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एसेट में जाओ, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आएगा, डेटर्स, फर्नीचर, बैंक, कैश एंड बैंक के डेबिट साइड, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए एसेट की सारी चीजें डेबिट साइड में जाती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक के डेबिट साइड में, ठीक है। आगे क्या दिया है, मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019, मुक्ता मर गई बेचारी, कभी मेरे मरी 1 जुलाई, 1 जुलाई तो आपका बैलेंस शीट कभी का बनेगा 1 जुलाई 2019, याद रखना ये चीज, 31 मार्च लिखा 1 अप्रैल लिखा तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। मुक्ता मर गई, अब देखो क्या हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड टू ₹70,000, रीवैल्यूड 2 लिखा है वहां पे, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 70,000 हो गई, पहले कितनी थी 60,000, पहले 60 थी, ऊपर जाओ बैलेंस शीट में चेक करो, पहले 60 थी, अभी कितनी हो गई 70, कम हुआ कि बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या करेंगे ऐड, और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो अपने को क्या होता है, अब प्रॉफिट किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, पीसी बोलेंगे, ये मेरा पीडी, ये मेरा पीसी, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो पीसी में डालना है, कोई भी लॉस हो रहा है तो कहां पे आएगा, पीडी में। फाइनल अकाउंट किया है हमने, ध्यान देना अच्छे से। उसके बाद देखो क्या दिया गाइस, तो प्लांट एंड मशीनरी को टिक करना पड़ेगा हमें, जाओ टिक कर लो ऊपर। फिर क्या दिया है, एंड आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड एट ₹2000, आरडीडी कभी भी किस में से माइनस होता है, लेस फ्रॉम डेटर्स, एंड सेकेंड इफेक्ट पीडी, बिकॉज आरडीडी हमारे लिए क्या है, और लॉस कभी भी किधर आता है, पीडी में, तो डेटर्स को टिक कर लेना। आगे क्या दिया है, द ड्रॉइंग्स, बस ना, द ड्रॉइंग्स ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000, ड्रॉइंग्स दिया है, ड्रॉइंग्स किसने ड्रॉइंग किया, मुक्ता ने, मुक्ता का ड्रॉइंग दिया हुआ है हमें। ड्रॉइंग कभी भी एक बात याद रखना, ड्रॉइंग कभी भी पीसीडी में आता है, कहां पे आता है, पीसीडी, याद रखना, कोई भी ड्रॉइंग, कोई भी पार्टनर का ड्रॉइंग होगा तो आप पीसीडी में लिखोगे, पीसीडी मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट इफेक्ट पीसीडी हो जाएगा। और मुक्ता ने बिजनेस से पैसा निकाला है, मुक्ता ने बिजनेस से पैसा निकाला है, मतलब पैसा जा रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है तो कहां पे आएगा, सीबीसी, कैश एंड बैंक के क्रेडिट साइड, लिख लो। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, सीबीडी, पीसीडी, और सेकेंड इफेक्ट सीबीसी। रीजन समझो, रीजन लॉजिक क्या है, मुक्ता ड्राइंग कर रही है, पैसा निकाल रही है बिजनेस से, मुक्ता के अकाउंट से डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, और पैसा जा रहा है बिजनेस से, पैसा जा रहा है मतलब कैश एंड बैंक की क्रेडिट साइड, पैसा आ रहा है तो सीबीडी, पैसा जा रहा है तो कहां पे आएगा, सीबीसी, ठीक है, समझे यहाँ पे, चलो लिख लेना वहां पे। फिर क्या लिखा है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है 1000। अब यार देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कभी भी इधर ही आएगा, पीसीडी लिखो, फर्स्ट इफेक्ट पीसीडी, हमेशा याद रखना, कोई भी ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहीं पे आएगा, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, सेकेंड इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, लिखना वहां पे, लेस फ्रॉम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। कहां पे करना है, कैसे करना है मैं बताऊंगा, आप खाली इतना लिख के रखो। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, पीसीडी, और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, पीएनएल सस्पेंस में से माइनस करना है। कहां करेंगे, कैसे करेंगे, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बताता हूँ आगे सब में, ठीक है। आगे मार्किंग प्रॉपर करना, नहीं तो नहीं समझेगा। ये 4th और 5th वाला एडजस्टमेंट हमने कल किया था ना, और इसी को हम लोग को वर्किंग नोट करना है। क्या लिखा है, हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। गुडविल का कैलकुलेशन करना है,
3 साल के लिए, और कितने साल के प्रॉफिट के ऊपर? 4 साल के प्रॉफिट के ऊपर। लिखा ना वहां पे लास्ट 4 years प्रॉफिट, और हम लोग को 4 साल का प्रॉफिट भी दिया है। अब पांचवा दिया है हम लोग को शेयर ऑफ प्रॉफिट का है, पढ़ेंगे आराम से। चलो पहले गुडविल निकाल लेते हैं हम लोग। गुडविल निकाल लेंगे हम लोग, तो गुडविल निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट। ध्यान देना पड़ेगा सबको, टोटल प्रॉफिट। वो 5 साल का प्रॉफिट ऐड करो, कितना होता है? 4 साल का है ना प्रॉफिट, सॉरी 4 साल के प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे। पूरे 4 साल के प्रॉफिट को प्लस किया, कितना आया? 4 लाख। फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था? 4 लाख टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने साल का प्रॉफिट है ये? 4। 4 1 जा 4 1 जा 1 लाख आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट मतलब 1 साल का प्रॉफिट मिल गया अपने को, ठीक है। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू नंबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये फॉर्मूला अपना। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है क्वेश्चन में? 3। कभी कभी नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो 1 लेने का मतलब 1 ही साल का गुडविल निकालना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का, उधर पैनिक नहीं होने का, सीधा याद रखने का यहाँ पे 1। तो 1 लाख इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। मिल गया अपने को गुडविल। ये तो गुडविल टोटल आई ना, ये टोटल गुडविल आ गई। बट हमें किसका चाहिए? हमें मुक्ता का चाहिए। कौन मर रही है? मुक्ता का डेथ हुआ, तो मुक्ता का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए। बाकी 2 पार्टनर तो कंटिन्यूइंग पार्टनर हो गए ना, उनका कुछ नहीं करना है अपने को। जो डिसीज पार्टनर है उसका हमें गुडविल निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मुक्ता शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू टोटल 3 लाख है गुडविल। 3 लाख में से मुक्ता का शेयर कितना है? देखो रेशियो दिया है 2:1:1। रेखा, मेनका, मुक्ता यहाँ पे, तो मुक्ता का रेशियो 1 हो जाएगा और रेशियो को प्लस कर लो 1/4। 10 क्या होगा? 1/4। 4 1 जा 4 7 जा 28, बचा यहाँ पे 2 4 5 जा 20। 75,000 आ गया मुक्ता का गुडविल। मुक्ता का क्या हो जाएगा? ये गुडविल हो जाएगा। अब मैंने कल आपको गुडविल की एंट्री भी बताई थी, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या होगा? एसेट। सेकंड इफेक्ट क्या होगा? पीसीसी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। किसके अकाउंट में जाएगा? मुक्ता के अकाउंट में। मुक्ता के अकाउंट में ही लिखेंगे हम लोग, समझा? क्लियर है? अब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। शेयर ऑफ प्रॉफिट में देखो क्या दिया गाइस, द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। जो डिसीज पार्टनर है, डिसीज पार्टनर मतलब मुक्ता का प्रॉफिट निकालने को बोला है पिछले 2 साल के प्रॉफिट के ऊपर, और लिख के दिया भी है कौन सा प्रॉफिट लेना है, 3rd year और 4th year। तो अपना 3rd year और 4th year का जवाब प्रॉफिट देखो कितना दिया है, 70,000 एंड 50,000। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 70,000 प्लस 50,000, दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 मिला अपने को, 1,20,000। अब यहाँ पे भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू अरे डिवाइड बाय क्या करेंगे, कितने साल का प्रॉफिट है? 2 साल का। 2 1 जा 2 6 जा 60,000 आ गया। गाइस ये एवरेज प्रॉफिट कितने साल का प्रॉफिट होता है? 1 साल का। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। बट हमें प्रॉफिट, ये मुक्ता मरी कभी 1 जुलाई को, तो अप्रैल से जुलाई कितना महीना होता है? 3 months। मतलब हमें 3 months का प्रॉफिट चाहिए खाली। क्यों? हम अच्छा ये बताओ, मुक्ता ने क्या पूरे साल काम किया है?
कितने महीने काम किया खाली, तो प्रॉफिट भी कितने महीने का मिलना चाहिए, 3 महीने का। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकालेंगे, 3 मंथ्स प्रॉफिट। तो 60,000 इंटू 3/12 यही होगा। 12 1 जा 12 5 जा, और ये 5,000 आया। 5,000 इंटू 3 कर दो तो 15,000 रुपये आ जाएगा आपका 3 महीने का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 3 महीने का, 15,000। बट ये 15,000 तो सबका है ना, सबका है कि नहीं। हमें किसका चाहिए, मुक्ता का, मुक्ता का चाहिए। तो मुक्ता का शेयर देखेंगे हम लोग। मुक्ता शेयर क्या होगा, 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4। मुक्ता का रेशियो यही है ना। अब 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 3 जा, बचे यहाँ पे 3, 4 7 जा, बचे यहाँ पे 2, 4 5 जा 20, 3750 मुक्ता का प्रॉफिट आ गया, है ना। अब मैंने कल इसका भी एंट्री बताया था, सेम एंट्री होगी, एंट्री सेम है। क्या लिखेंगे, पहला एसेट और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, पीसीसी। क्या लिखते हैं हम लोग, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ये लिखते हैं ना हम लोग, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। पीसीसी में भी क्या लिखोगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखना वो भी लिख के दे रहा हूं, खाना भी बना के दे रहा हूं, निकाल के भी दे रहा हूं, खाली खाना है तुमको। समझा, अच्छे से समझो। एक सम भी समझ गए ना, बाकी के सारे सम ऐसे ही है। बाकी आगे के 3 सम के बाद ना तुमको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। क्या, बैलेंस शीट, कैश एंड बैंक, ये सिर्फ इसका ही बनाने का 8 मार्क्स है। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाने का 8 मार्क्स है। पार्टनर्स कैपिटल में भी सिर्फ मरे हुए पार्टनर का अकाउंट बनाना है तुमको। मतलब उसके बाद क्या होगा पता है, अपना सम का लेवल थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी भी इजी है, कुछ करना नहीं है, बट ये क्या है ना, एग्जाम में आपको मैंने बोला ना 2 तरीके से सम पूछता है। या तो पूरा बोलेगा बनाने को 8 मार्क्स, या तो सिर्फ बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो और उसका 8 मार्क्स देगा तुमको। उसमें भी ये 2 वर्किंग नोट तो है ही, करेंगे 4 सम करेंगे ना तो तुमको समझेगा अच्छे से एकदम। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, दोनों वर्किंग नोट हमने कर लिया। मतलब 50% सम सॉल्व हो चुका है। अब बाकी का 50% करेंगे हम लोग। ठीक है, देखना क्या दिया बताओ, ये ले क्या दिया बताओ। अब हम पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग करना है अपने को, पोस्टिंग फिर एडजस्टमेंट एंड देन टैली, यही अपना स्टेप्स है। पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। क्या दिया पोस्टिंग में, कैपिटल। कैपिटल कहाँ आएगा, पीसीसी। क्या लिखते हैं हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही लिखते हैं हम लोग। कितना है देखा का, 6060। मिनका का 7070, इसका 34,000। उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर का आएगा लाइबिलिटीज। ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 18,000। टिक नहीं है ना इसके ऊपर, आउटर कॉलम में आएगा। उसके बाद क्या दिया है, बिल्स पेबल का आएगा। ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है 4,000 2,000। उसके बाद जनरल रिजर्व का आएगा, बाय जनरल रिजर्व। इसको बांटना पड़ेगा, रेशियो में बांटो, मैं बांट के देता हूँ। कितना जनरल रिजर्व, 16,000। देख लो रेशियो में, जिसको बांटने नहीं आता एक बार देख लो, 2:1:1, यही है ना रेशियो। रेशियो को प्लस करेंगे, 16,000 डिवाइड बाय, रेशियो को प्लस कर लो, 4 4 1 जा 4 4 जा, जो भी आएगा 4,000 आए डिवाइड करके, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है। 8,000 4,000 4,000। देखो कितना इजी है रेशियो में डिवाइड करना। रेशियो को प्लस कर लो, उसको इससे डिवाइड कर दो, जिसको भी डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपको, एक को मिलेगा 8,000 4,000 4,000। हो गया ये।
इसके बाद क्या दिया बताओ? प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आएगा? एसेट। ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? जिसके ऊपर ठीक है उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखते हैं हम लोग। कितना अमाउंट है? 6060 और एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद डेटर्स का आएगा? एसेट। ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा? कितना अमाउंट है? 5050 और एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद फर्नीचर का आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा? कितना अमाउंट है? 3030। उसके बाद बैंक कहाँ पे आएगा? CBD, कैश एंड बैंक के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमेशा यही लिखना है तुमको, बैंक में बैंक नहीं लिख सकते। कितना अमाउंट है? 6060। हो गया पोस्टिंग। पोस्टिंग करने में 2 मिनट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। बांटने में खाली ये टाइम जाएगा, बाकी तो पोस्टिंग फटाफट हो जाएगा। लाइब्रेरी का लाइब्रेरी में, एसेट को एसेट में, बस कुछ चीजों को छोड़ के। ठीक है, हो गया पोस्टिंग। यहां तक डाउट है किसी को? पोस्टिंग में डाउट है किसी को? चलो अभी एडजस्टमेंट करेंगे। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया बताओ? प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। कितना हो रहा है? 70,000। पहले कितना था? 60,000। पहले प्लांट एंड मशीनरी 60 था, अभी कितना हो गया? 70। कम हुआ कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप लिखोगे एड रीवैल्यूड, लिखना है खाली। एड रीवैल्यूड कितना? 10,000। तो कितना हो जाएगा? 7070। ठीक है, 70,000। अब मुझे बताओ, प्लांट एंड मशीनरी अपने लिए क्या है? एसेट है, और एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही मतलब अपने को क्या हो गया? अब प्रॉफिट किधर आता है? पीसी में। तो सेकेंड इफेक्ट पीसी में आएगा। बाय प्लांट एंड मशीनरी लिखोगे आप, खाली नाम लिखना है आपको। कितने से बढ़ा? 10,000। तो 10,000 का सेकेंड इफेक्ट यहाँ बता दो। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद क्या दिया? आरडीडी कितना बोला है? 2000। आरडीडी का भी किस में से माइनस होता है? डेटर्स में से। तो डेटर्स में से माइनस करेंगे, लेस आरडीडी कितना? 2000। तो कितना आएगा? 48,000। अब आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? पीडी। तो पीडी में लिखोगे आप 2 आरडीडी, डायरेक्ट आरडीडी लिखोगे 2000। डन। इसके बाद क्या दिया? ड्राइंग ऑफ मुक्ता। मुक्ता ने ड्राइंग किया है, तो मैंने आपको पहले बोला किसी भी पार्टनर का ड्राइंग पीसीडी में आता है, और पैसा जा रहा है इसलिए कैश एंड बैंक के क्रेडिट में। तो यहाँ पे आप पीसीडी में लिखोगे टू ड्राइंग। क्या लिखोगे? टू ड्राइंग। किसने किया? तो मुक्ता के अकाउंट में लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 10,000। तो 10,000 मुक्ता के अकाउंट में लिखना है। ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सीबीसी। क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय मुक्ताज ड्राइंग। अंशु लगता है पी क्या है आज? अंशु कितना है? 10,000। 10,000। ठीक है, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट में आएगा। इसके बाद क्या है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्या हो रहा है कि हम जिसने ये पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है उसके ऊपर बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अगेन ये क्या होगा? उससे पीसीडी में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीसीडी में ही जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? पीएनएल सस्पेंस में से माइनस। ठीक है, उसको अभी भी सस्पेंस ही रखेंगे, थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा। देखो, फर्स्ट इफेक्ट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मुक्ता के अकाउंट में कितना है अमाउंट? 1,000। और सेकेंड इफेक्ट रखेंगे बाद में। सेकेंड इफेक्ट बाद में रखते हैं, जब मैं एंट्री पास करूंगा तब। उसके बाद क्या दिया बताओ? हो गया, बस इतना ही था। अब शेयर ऑफ गुडविल की एंट्री करेंगे। तो मैंने लिख के तो दिया आपको। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? एसेट में लिख दो गुडविल। कितना अमाउंट है? 75,000। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? पीसीसी। पीसीसी में भी लिखोगे बाय गुडविल।
बाय गुडविल कितना 75,000 मुक्ता के अकाउंट में ही लिखना है तुमको, गुडविल बांटना नहीं है, सिर्फ मुक्ता के अकाउंट में लिख देना। देख लो कितना इजी है, गुडविल निकाला, जो भी आया गुडविल उसका एसेट में लिखना है और सेकेंड इफेक्ट पीसीसी में और डायरेक्ट मुक्ता के अकाउंट में, ठीक है। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री करेंगे हम लोग, क्या होगा इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट एसेट, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, तो एसेट में आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, और आप क्या करोगे, कितना अमाउंट 3750 है ना प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो कितना है 37, इसमें से वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 1000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 2750। मैंने बोला था ना पीएनएल सस्पेंस में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इधर माइनस होगा। अभी लॉजिक भी बताएगा तुमको मैं, अभी लॉजिक भी बताएगा। फिर सेकेंड इफेक्ट क्या होगा बताओ, सेकेंड इफेक्ट पीसीसी, पीसीसी में लिखोगे आप बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, डायरेक्ट 3750, इधर पूरा लिखना है, माइनस उधर होगा, इधर वही अमाउंट लिखेंगे और मुक्ता के अकाउंट में ही लिखेंगे। क्लियर है यहां तक, पक्का। देख लो वापस से, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करेंगे, जो भी पार्टनर्स की एंट्री है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट एसेट होगा, तो एसेट में लिखा हमने पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट कितना है 3750, उसमें से 1000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकेंड इफेक्ट बाकी था, तो उसमें से माइनस कर दिया तो 2750 आ गया। सेकेंड इफेक्ट पीसीसी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, पूरा अमाउंट लिखना है। अब एग्जांपल बताओ, अब लॉजिक बताओ क्या हुआ ये, देखो ध्यान से सुनना। मुक्ता ड्राइंग कर रही है 10,000 रुपए, तो बिजनेस ने क्या बोला, भाई तेरे को 1,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे समझो ये जो पलक है ना, एक मुक्ता है, मैंने इसको क्या बोला, अगर तू ड्राइंग करेगी तो तू 1,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट देना, मतलब मुझे 1,000 रुपए इससे लेना है, 1,000 रुपए क्या करना मुझे इससे, मैं कौन हूं, बिजनेस, समझा। और इसका प्रॉफिट भी निकल रहा है, कितना प्रॉफिट निकल रहा है 3750, मतलब मुझे इसको 3750 देना भी है, 1,000 लेना है और 3750 देना है। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या लेना देना लगा के रखा है, काम करे एडजस्ट कर लेते हैं। 3750 मेरे को तेरे को देना है और मेरे को तेरे से 1,000 लेना है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ 1,000 माइनस करके बाकी का दे देता हूँ, ठीक है। समझा क्या बोला मैं, समझा, वापस देखो क्या बोल रहा हूँ मैंने, मुझे 3750 प्रॉफिट देना है ना इसको, और 1,000 लेना भी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मैं क्या बोलूंगा, चलो 1,000 इसमें से माइनस करके 2750 ले ले, 2750 ले ले, ठीक है। समझा यहां तक, ये हो गया आपका पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का एडजस्टमेंट, हो गया कंप्लीट, सब कुछ हो गया। चलो टैली करो। सबसे पहले हम लोग इसको टैली करेंगे, इसका डिफरेंस इधर आएगा, इसको टैली करके इधर डालेंगे, एंड कैश एंड बैंक को टैली करके एसेट में, फिर हो जाएगा अपना टैली, जैसे एडमिशन में करते थे। चलो टैली करेंगे, यहाँ का टैली देखो, यहाँ का टैली करके बॉक्स के नीचे लिखना है, पहले बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। फिर यहाँ पे 2000, दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है 10,000, तो जो बड़ा अमाउंट है उसको बॉक्स में लिखेंगे 10,000 10,000, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, 10,000 में से 2,000 गया तो कितना आएगा 8,000, तो जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे लिखोगे, आप सर्कल करोगे और क्या लिखोगे, टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट, रिवोल्यूशन प्रॉफिट आ जाएगा। अगर यहाँ पे आता तो क्या लिखते थे, रिवोल्यूशन लॉस। अभी जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट आया है गाइस, और रिवोल्यूशन प्रॉफिट आया है, इसको हम लोग बांट देंगे तीनों पार्टनर को, रेखा, मेनका और मुक्ता। अब इनको रेशियो में बांट देंगे, 4,000 2,000 2,000 बांट दिया ना रेशियो में। कौन सा रेशियो, 2:1:1। जैसे इसको बांटा वैसे इसको भी बांट दो 8,000 को। अभी जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट है
ये डेबिट में है तो ट्रांसफर कहाँ होगा, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना, एक को 4000, एक का 2000 और एक का 2000। अब इसको भी क्या करेंगे, एक एक करके टैली करेंगे। हाँ गाइस, एक एक करके प्यार से। बॉक्स बना लेने का दोनों साइड सामने सामने। पहले किसका करे, मुक्ता का कर ले। मुक्ता का देखो यहाँ का डेबिट साइड का 10 और 1 कितना होगा, 11,000। बॉक्स के नीचे लिख लो 1,18,750 बराबर। अब दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, 1,18,750। 1,18,750 बड़े में से छोटी को क्या करेंगे, माइनस, तो क्या होगा 1,07,750। इसको मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। क्या लिखना मैं बताऊंगा अभी आपको। यहाँ का टैली 0 है, 76,000। तो 76 बड़ा अमाउंट है तो दोनों साइड लिख देंगे। 76 में से 0 गया तो 76 ही आने वाला है। इसको एक लाइन ऊपर लिखने का, एक लाइन ऊपर लिखा है तो एक लाइन नीचे लिखो, साथ में नहीं लिखने का इसको। ये कितना होगा 72,000 और यहाँ का टैली 0 है तो 72 बड़ा अमाउंट है इसलिए दोनों साइड लिख देंगे हम लोग। बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, तो 72 इसको इसके साथ में लिखना है। देखो अब जो डिफरेंस आया उसको क्या क्या लिखना है, इन दोनों के डिफरेंस को लिखेंगे हमेशा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस, और इसको लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, यही लिखना है आपको। वापस देख लो, इन लोग के डिफरेंस को क्या लिखोगे आप, बैलेंस कैरी। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसको लिखोगे बैलेंस कैरी डाउन, और जो मरे हुए पार्टनर है मुक्ता का डेथ हो रहा है ना, तो इसको लिखोगे हमेशा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्यों, मुक्ता थोड़ी आ सकती है प्रॉफिट लेने के लिए, आ सकती है क्या, उसको किसको देना पड़ेगा, उसके रिलेटिव को। रिलेटिव को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर, इसलिए एग्जीक्यूटर आएगा यहाँ पे। अभी तीनों जाएगा लायबिलिटी में, तीनों कहां पे जाएगा, लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटीज में पहले आप लिख दोगे कैपिटल लिख के अंडरलाइन, और दोनों पार्टनर का नाम रेखा एंड मेनका, रेखा एंड मेनका। रेखा का कितना है 72,000, इसका कितना है 76,000, 1,48,000 प्लस करके बाहर लिख देना है। एंड फिर यहाँ पे लिखोगे आप मुक्तास एग्जीक्यूटर लोन, मुक्तास एग्जीक्यूटर लोन कितना है यहाँ पे 1,07,750। देख लो, इसको भी यहाँ पे डालना है, लायबिलिटी में ही डालना है, बस नाम क्या लेना है, मुक्तास एग्जीक्यूटर लोन। ठीक है, अब इसको टैली कर लेंगे कैश एंड बैंक को। यहाँ का टैली 10,000 है, यहाँ का टैली 60,000 है। 60 बड़ा अमाउंट है इसलिए दोनों साइड लिख देंगे, और 60 में से 10 गया तो कितना आएगा 50,000। सो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी कैश कहाँ पे जाएगा, वहां पे एसेट में। क्वेश्चन में जाओ, एसेट में देखो क्या दिया है, बैंक दिया कि कैश दिया है, बैंक। तो यहाँ पे आप बैंक लिखोगे, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखने का, और 50,000। अब इसको टैली कर दो, 2,75,750, और इसका कितना है 2,75,750। हो गया टैली, देख लो टैली। सिस्टमैटिक जाओगे, जैसा बता रहा हूं वैसा फॉलो करोगे, प्रॉपर आपका आंसर टैली होने वाला है। सिस्टमैटिक नहीं जाओगे, उड़ी मारोगे तो नहीं टैली होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है अपने को, वर्किंग नोट। फिर हम लोग को फॉर्मेट बना के पोस्टिंग करना है, एडजस्टमेंट करना है, एंड टैली करेंगे। देखो सिस्टमैटिक चलो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर डाउट है, क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।